गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम लोग को इस विकट परिस्थिति में भी लगातार मेहनत करते रहना है, कभी मेहनत के रास्ते को छोड़ना नहीं है। क्योंकि याद रखिए, दुनिया में कामयाबी नामक अगर ताले का कोई चाबी है तो वो मेहनत ही है। आप अपने मेहनत से दुनिया के किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी ऐसे आराम को अपने कदमों में ला सकते हैं। इसलिए आप कभी मेहनत करना ना छोड़ें। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्लास 10th के मैथ की ओर चलते हैं। ओवरऑल टोटल 10 पार्ट हो चुका था द्विघात समीकरण का। आज 11वें पार्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। देखिए, 11वां पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है। ये देखिए, ये सारा जो क्वेश्चन है 8, 9, 10 ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बड़ा होगा। आपको घबराना एकदम नहीं है। और ऐसे भी मुझे पता है कि हमारे विद्यार्थी घबराने वालों में से नहीं है। हमारे विद्यार्थी टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देने का काम करते हैं दूसरे को। तो आप क्या कीजिए कि इस बड़े बड़े प्रश्नों को आप उसको पार्ट बाय पार्ट में समझिए। मतलब आधा समझिए, 5 लाइन समझ लीजिए, फिर 5 लाइन समझिए और समझ समझ करके बनाते रहिए। और एक मैं इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि एक नया बैच शुरू किया गया है। देखिए, आप लोग को नया एक्सपीरियंस होगा। आप लोग ऐसा सोचेंगे कि नया बैच कहां, अभी तो सारा कोचिंग बंद है। तो एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जो जूम ऐप पर है। जी हाँ, जूम ऐप पर ये बैच आपका लाइव चलता है। इसका टाइम है सुबह 7:15 से लेकर के 8 बजे तक। जूम ऐप पर लाइव चलता है। इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपका पिक्चर हम देख पाएंगे, हमारा पिक्चर आप देखिएगा। और ये जो सेशन है, ये जो लगभग 1 घंटे का है, ये 1 घंटे के बाद इसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। मतलब आप जो इस पीरियड में पढ़ेंगे वो दोबारा आप नहीं पढ़ सकते। वो टाइम खत्म तो वीडियो खत्म हो जाएगा। वो एकदम लाइव हम लोग जुड़ेंगे। जैसे लाइव कैसे किसी से फोन पर बात करते हैं, उस तरीके से हम लोग जुड़ेंगे। तो आप लोग में से किन्हीं को भी अगर इस बैच में जुड़ना है तो आप, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, आप व्हाट्सएप पर जाइए और अपना नाम और क्लास लिख करके मैसेज कर दीजिए। और वो विद्यार्थी जो हमारे कोचिंग के नहीं है, दूसरे जगहों के हैं, वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आइए, अपना नाम और क्लास लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए। और बात रहा कि हाँ भाई, ये जो है इसमें जो पढ़ाया जाएगा, आपके मन में सवाल उठता हो कि क्या पैसा लगेगा। तो देखिए, पैसा कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। बस फी उतना ही रखा जाता है कि जितना से सिर्फ इस कोरोना काल में काम चल सके। मतलब जो डाटा वगैरह का खर्च है, डाटा प्रोसेसिंग का जो हमारा हम लोग का जो खर्च आता है ऑनलाइन पढ़ाने में, वो बस निकल जाए। तो इस पर पढ़ने का सिर्फ जो आपको चार्ज लगेगा वो सिर्फ 99 महीने का फी लगेगा। सिर्फ 99 रुपया, यानी कि रोज का समझ लीजिए कि 3 रुपया 20 पैसा के आसपास पड़ेगा। अब इससे भी कम क्या हो सकता है। 3 रुपया 30 पैसे में आप एक दिन पढ़ ले रहे हैं, 1 घंटा एकदम लाइव जुड़ रहे हैं। आपका कोई समस्या होता है, आप तुरंत लाइव पूछ सकते हैं वहां पर माइक को ऑन करके। तो पहले ऐसा नहीं कि पैसा देंगे तो ही क्लास ज्वाइन करेंगे। आप एकदम आराम से पहले पढ़िए। क्लासेस का जो फीस वाला जो पार्ट है, अभी क्लास चल रहा है ऑलरेडी ईच एंड एवरी डे। फी जो लगने का प्रोसेस है वो आपको 2 या 3 जून से लागू किया जाएगा कि हाँ, 3 जून से वो बच्चे ज्वाइन करेंगे जो जिनका फी जमा है। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अलग बैच है, नया बैच है। यूट्यूब पर जैसे वीडियो आता है आते रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन हाँ, आप जुड़िए जरूर। 4-5 दिन आप पढ़ करके एक्सपीरियंस लीजिए कि हाँ कैसा है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 99 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन, या ऑफलाइन ऑफिस में आके दे सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग चलते हैं। 8 में क्या कहता है, देखिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, किताब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहली बात कि रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कि रेलगाड़ी, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है
कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक कर ले, यानी कि चाल निकालना होगा आपको, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, पहले ई चाल से चल रहा है, फिर कहता है कि बढ़ा दीजिए, तो इस चाल से समय को निकालना होगा हम लोग को। यही कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो अगर चाल x किलोमीटर है, दूरी 360 है, तो आप लोग को पता होना चाहिए समय का क्या फॉर्मूला होता है। समय होता है, समय बराबर हम फॉर्मूला यूज करते हैं दूरी बटा चाल। तो अगर इस चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए समय, चूंकि पहला समय है तो इसको t1 कर लेते हैं। दूरी कितना है, 360 है। चाल कितना है, x है। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो लिखेंगे प्रश्न से चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर अब नया चाल क्या हो गया, नया चाल। अब पहले कितना से चल रहा था, x से। एकदम आराम से समझना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एकदम पहले x से चल रहा था रेलगाड़ी, अब कहता 5 बढ़ा दिया। आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि पहले 10 से चल रहा था, 5 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया भाई, तो 10 + 5 15 हो गया। मान लो कि 20 से चल रहा था, 5 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप लोग एक्स वाई देख के बड़ी घबराते हैं, एकदम हड़बड़ाना एकदम नहीं है। अब मान लो कि x से चल रहा था, 5 बढ़ा दिया, तो x प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। तो वही कह रहा है कि नया चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे, तब पुराना कितना था भाई, x था, तो नया में 5 बढ़ा दिया, तो 5 जोड़ देंगे, घटाने कहेगा तो घटा देंगे। ये आपका नया वाला चाल निकल गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा सा आप दिमाग लगाइए, चाल नया तक कुछ ही हो गया भाई। चाल अगर नया होगा तो समय भी नया आना पड़ेगा। चाल पुराना था तो समय t1, अब चाल नया तो समय भी नया है कि नहीं। जैसे अब एक मौसी के 2-3 गो मौसा थोड़ी होंगे, एगो मौसी एगो मौसा, तो वही वाला बात है। एगो चाल है तो ओकरा लगे अलगे समय, ई वाला चाल लगे इस समय हो गया, तो इसके लिए एगो अलगे समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर, अब यहां पर समय क्या हो गया आपका, t2 हो गया। देखिए ये सब कुछ बात बोलते हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर t2 क्या हो गया, तो दूरी वही रह गया 360, और समय हो गया x + 5, ये घंटा हो गया, h लिख दिया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा समझिएगा कि पहले तो इस चाल से चल रहा था x से, अब नया चाल चला इससे, ये दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का है। समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। तो आराम से लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के बीच, क्योंकि भाई चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, कह रहा है दोनों के बीच जो समय का अंतर है वो दिया हुआ है कितना, दूरी तय करने में कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। तो याद रखिए ऊपर बराबर अगर है, ऊपर अगर बराबर है, देखिए ऊपर बराबर 360 360, तो नीचे जो छोटा होगा वही पूरा क्वांटिटी को बड़ा कर देगा। जैसे देख लीजिए 20 बटा मान लीजिए कि 5 दिया हुआ है, तब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4, 5 चौके 20। अब अगर ऊपरे 20 रहे, नीचे हम बढ़ा दे, नीचे क्या बढ़ा दे भाई, तो 5 के जगह पर 5 और जोड़ दे, तो 20 बटा 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2। यानी आप ध्यान देना है, नीचे जब बड़ा हो जाता है तो पूरा क्वांटिटी क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो ये दोनों में ये बड़ा है, क्योंकि नीचे x है, यहाँ बढ़ गया, तो ये वाला क्या होगा, पूरा छोटा हो गया। तो समय का अंतर 1 घंटा का है, तो समय का अंतर 1 घंटा मैंने t1 - t2, t1 - t2 कितना दिए हुए, 1 घंटा। t1 कितना है आपके पास, 360 बटा x, t2 कितना है, 360 बटा x + 5, समय कितना लगा, 1। अब हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो x × x + 5, यही हमारा एलसीएम हो गया। ये x से x कटेगा तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा 360 × x + 5।
माइनस ई से ई कट गया तो यहाँ क्या आ गया x, तो ई वाला से ई वाला कट गया तो बचा x। अब x में 360 से गुना किए तो क्या हो गया 360x। तो ये हमारा निकल गया। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, x और x प्लस 5 का एलसीएम दोनों गुना हो गया, जैसे 2 3 का एलसीएम नहीं निकलता, 2 3 6 गुना, तो ये दोनों का नहीं निकला तो दोनों गुना में लिखा गया, यहाँ पर गुना का सिंबल है। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, भागा लगता है इसमें, तो ये x से x गया तो x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 को ऊपर 360 से गुना करेंगे तो 360 इंटू x प्लस 5, x प्लस 5 को इससे भागा लगा तो क्या बचा x, तो x में 360 से तो 360x। अब यहां पर जरा समझिए, अब इसको गुना करेंगे तो 360 गुने x 360x, 360 गुने 5 तो हो गया ये 1800, और माइनस तो इधर पहले से ही है 360x, इधर हम गुना कर रहे हैं x गुने x x स्क्वायर, x गुने 5 तो 5x, इधर कितना है हमारे पास 1 है। अभी 360 से 360 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब इधर मिटा रहे हैं। देखिए आप क्या कीजिए कि सिर्फ पहले समझिएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक समझिएगा, फिर कॉपी पर बनाइएगा, तब ही आगे बढ़िएगा धीरे धीरे। एक बार में पूरा समझना भी नहीं है, पूरा बनाना भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए देखिए अब आगे क्या होता है, आगे क्या ऊपर बचा हुआ है हमारे पास, ऊपर बचा हुआ है 1800, नीचे क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1800 बराबर एक में एक गुना ये पूरा ले जाइए तो x स्क्वायर प्लस 5x, गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x, इधर कितना 1800, उसको उधर कर दीजिए तो हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800, इधर क्या हो गया माइनस 1800। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 1800, जोड़ने घटाने पर 5 है, तो 45 में 5 घटाएंगे, सॉरी 45 में जब 40 घटाएंगे तो आएगा 5, और 45 को जब 40 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 1800। एकदम देख लीजिए आप, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 1800 को लिख लिए, इसका एलसीएम लेते चल जाइए, 2 से 900 कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए, फिर 2 से 450, फिर 2 से करेंगे तो 250, अब कितना से टूटेगा तो 5 7 9 3 से टूटेगा, तो 3 से कितना हो गया 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। अब एक देखना है, इसको ऐसे अरेंज करना है गुना करके कि प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, तो जरा देख लीजिए आप, ध्यान देना है एकदम बढ़िया से, 5 5 या ऐसे देखिए 3 तिहाई 9 9 बचे 45, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बचे 40, तो इसको आराम से x स्क्वायर जोड़ 45x माइनस 40x माइनस 1800, ये हमारा आ गया। अब इसका ले लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, इसका कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन होगा तो x प्लस 45, यहाँ पर 40 कॉमन हो गया तो x प्लस 45, तो क्या हो गया हमारा कि x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 आ गया। इधर देखिए x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45। अब हम सब लोग को पता है कि कभी भी चाल माइनस में नहीं होता है, कोई आदमी कभी सुने आप कि हाँ बस का ड्राइवर माइनस 50 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, एकदम नहीं, निगेटिव कभी चाल होता नहीं है, तो नीचे क्या लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं है, तो हो गया यही वाला होगा कि लिख देंगे लास्ट में कि अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप एकदम समझिएगा, एक बार में एकदम प्रयास नहीं करना है कि पूरा समझ जाए, 4 4 5 5 लाइन समझते चलना है धीरे धीरे। 1 2 दिन में हिंदी का जो बचा हुआ पार्ट है घनानंद वाला, वो भी आप घनानंद कर रहे हैं, बद्री नारायण चौधरी वाला, वो अपलोड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, हाँ 8 नहीं 9, 8 तो देख लिए, 9 नंबर कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। बड़े व्यास का नल छोटे व्यास के नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि बड़का जो है छोटका से 10 घंटा कम समय लेता है, यानी बड़ा वाला जो नल है वो छोटे वाले पर डिपेंड कर रहा है, तो छोटा वाला को मानना पड़ेगा। यहाँ पर नल का व्यास कह रहा है, जैसे देख लीजिए ना कि मान लीजिए कि इतना छोटा नल हो, इस तरह का पानी का नल हो, वो इतना बड़ा नल हो, तो कौन जल्दी भरेगा, ये वाला जल्दी भर लेगा, ये वाला देरी से भर लेगा। तो कह रहा है कि छोटे बड़े व्यास वाला नल, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। कुल समय दिया हुआ है, कुल समय बराबर 9.3/8 घंटा। इसको आप पूर्णांक तोड़िए, 9 8 72 3 75/8 घंटा। आगे क्या कह रहा है कि बड़े व्यास का नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो माना कि छोटे व्यास वाले नल को पानी भरने में लगा समय x घंटा है, छोटका के x घंटा, आप कह रहे हैं बड़का के एकरा से कम लगता है, तो आप सोच लीजिए कम लगेगा मतलब घटेगा, तो आराम से लिख देंगे। इसलिए बड़े व्यास वाले नल को पानी भरने में लगा समय कम लग रहा है, तो घटा दीजिए, x - 10 घंटा। अब देखिए क्लियर हो गया। अब यहां पर ये सारा सिचुएशन दिया हुआ, यहां पर एकांक लेकर के चलेंगे कि एकांक समय में कितना लगता है, एकांक को एक एकांक समय में कितना कितना लगा रहा है ये दोनों, इस पर हम लोग को विचार करना, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो लिखेंगे एकांक समय में हौज को भरने में लगा समय, एकांक समय में कितना लगेगा। तो एकांक माने सब को एक पर लेकर के आना है, तो ऊ भी हो गया 1/x, एहू हो गया 1/x - 10, तो इधर भी हो जाएगा 1/75/8। अब देखिए 1, अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x × x - 10, तो ई गुना करेंगे, ई से ही कट गया तो क्या बचेगा x - 10, ई से ही पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x में x से गुना करेंगे तो x से रह गया, ई 8 ऊपर 75 कहां नीचे, x + x क्या हो गया 2x - 10, इधर गुना करेंगे x × x x², x × 10 तो 10x बराबर 8 बटा कितना 75। अब देखो इसको क्रॉस गुना कर लेंगे हम लोग, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 75 × 2x - 10 बराबर 8 × x² - 10x। तो अब जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, 75 दूनी कितना हो गया 150x, आई हो गया 750, 8 × x 8x², 8 × 10 कितना हो गया 80x, सबको एक साइड करेंगे तो 8x² - 80x, आई प्लस 150 इधर क्या हो गया -150, प्लस -750 इधर क्या हो गया +750। एकदम बढ़िया से फोकस बनाना है, 8x² आई 80 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह को चिके माइनस के, तो जुड़ेगा तो हो गया 230x प्लस कितना हो गया 750। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों 2 से कट रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x² - 115x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 375।
अभी 2 इधर आ जाएगा तो 0/2 4x² माइनस 115x प्लस 375। तो इस तरीके से देखिए अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद इधर मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके मतलब रोक रोक के देखिएगा, कंटिन्यू नहीं देखना है। तो अब कितना हो गया, इस साइड 0 हो गया, इधर कितना हो गया 4x² माइनस 115x अब प्लस 375। अब देखिए अब आगे भी कुछ है और पीछे भी कुछ है, तो इस सिचुएशन में दोनों को गुना करते हैं। तो 4 में जब 375 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500 आ जाता है। तो अब देख लीजिए माई 115 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 1500 और जोड़ने घटाने पर 115। तो इसको क्या लिख देंगे 100x माइनस 15x प्लस 375। तो अभी दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 4x, तो बचा है x माइनस 25। और यहां पर ध्यान दीजिए ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 15, तो हो जाएगा x माइनस 25। तो अब हमारे पास क्या आ गया 4x माइनस 15 वो x माइनस 25। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो गया 4x माइनस 15 बराबर 0, 4x बराबर 15, x बराबर 15/4। वो ये आ गया। दूसरा क्या हो गया x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं जो अच्छा लगे। अगर मान लीजिए हम इसी को यूज करते हैं तो लिख देंगे क्या छोटे नल को भरने में लगा समय बराबर x बराबर 25 घंटा। इसलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटा या काम। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से बनाइए। याद रखिए लास्ट का 6 से लेकर 10 तक में से कोई एक या दो क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछता है, इसलिए आप इस पर पूरा ज्यादा समय लगाइए, फोकस बनाइए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक आप इतना को अच्छे से समझिए।